एक पहले से रिप्यूटेड ब्रांड है और इनकी एक्सटेंसिव रेंज है। एनर्जी डिवीजन के अंदर बहुत देर से स्टेप इन नहीं किया आप लोगों ने? हम लेट नहीं हो गए, वी हैव वेटेड फॉर द राइट टाइम, और हमने अब राइट टाइम पे राइट सेक्टर के लिए राइट प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए। एग्रीकल्चर सेक्टर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल स्कोप है, तो आप किस सेक्टर को टारगेट करने जा रहे हैं इनिशियली? हमने सारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी सेक्टर्स हैं उस सब के लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। नेट मीटरिंग के ऊपर जो अभी खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि आगे किस टाइप के सिस्टम्स और किस तरह की प्रोडक्ट चलेंगे? अगर मैं लेस्को और गवर्नमेंट बॉडी के एंगल से सोचूं तो नेट मीटरिंग फिजिबल नहीं है। कमर्शियल एस्पेक्ट को आप किस तरह से देखते हैं? आया पूरी की पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती है बैटरीज पे? वी हैव आइडेंटिफाइड 50+ एप्लीकेशंस जहां पे आपकी कमर्शियल इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर बेस की रिक्वायरमेंट है। बेस जो है वो एक बड़ा महंगा सोल्यूशन है। आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड है इतने पैसे खर्चने के लिए? इस तरह से पीवी बिहाइंड द मीटर लगा है, सारा लोगों ने प्राइवेट फाइनेंसिंग के ऊपर खुद लगाया है, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का भी यही होने वाला है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहाँ पे 30 गीगावाट आवर प्लस बिहाइंड द मीटर सोलर जो है इंस्टॉल हो गया। पेनिट्रेशन पॉलिसी क्या आप रखने जा रहे हैं 2026 में? पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि आफ्टर सेल्स हमने अपने कंट्रोल में रखनी है। आपकी आफ्टर सेल्स पे क्या पॉलिसी है? जो 1-2% कॉस्ट का एक फॉल्ट है उसके लिए हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन रिमेनिंग हमारी जो है वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। 2026 के अंदर मार्केट को कैसे परसीव करते हैं? हाइब्रिड सिस्टम और बैटरीज का 2026 को तो मैं यही कहूँगा कि इट्स अ ईयर ऑफ बैटरी एंड हाइब्रिड इन्वर्टर। सोलर का काम जो है इतनी कंपनीज आ गई हैं, बड़ा डाउन हो गया है। अब आगे क्या होगा, क्या इसका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा? 2055 तक सोलर कहीं भी नहीं जा रहा। ईवी की आपने बात की, मुझे लगता है कि अगला स्टेप आपका ईवी का ही है, तो ईवी में आने का प्लान तो कोई नहीं सर? बिल्कुल ईवी का प्लान है। हायर इज गोइंग टू लॉन्च ईवी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर ने बहुत नशे व फराज देखे। हम कभी उस दौर में भी थे जब जनरेटर खरीदा करते थे, लोड शेडिंग जो है बहुत ज़्यादा एक लंबे दौरानिए के लिए होती थी। उसके बाद वो हमारे पास एक दौर आया जब नेट मीटरिंग के थ्रू लोगों ने अपने एनर्जी के बिल्स जो हैं वो ज़ीरो कर लिए। पाकिस्तान में हर चढ़ता सूरज हर नया दिन एक नए ब्रांड को दावत देता है, क्योंकि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर है ही इतना इंटरेस्टिंग। आज मेरे साथ एक बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। इंजीनियर शराज साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं हायर एनर्जी के पाकिस्तान के लिए। सर, वेरी वेलकम टू आवर शो। आपने आज टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट के लिए हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने मदद किया और यू गेव मी द चांस टू टॉक टू द ऑडियंस। थैंक यू सो मच। यू वेरी वेलकम। अच्छा शराज साहब, मुझे ये बताइए कि हायर बीइंग अ वेरी पायनियर इन द इंडस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, एक पहले से रिप्यूटेड ब्रांड है और इनकी एक्सटेंसिव रेंज है, तो एनर्जी डिवीजन के अंदर बहुत देर से स्टेप इन नहीं किया आप लोगों ने? सर नो, आई थिंक हायर एनर्जी में क्यों आया, पहला सवाल तो ये मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगा। देखें, बीइंग अ फॉर्च्यून 500 कंपनीज, ग्लोबली टॉप 500 कंपनीज़ के अंदर हायर ग्रुप है और हमारी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रीब्यूट फॉर द क्लीन एनवायरनमेंट। सो एक तो बेसिक ये रीज़न है, मोटिव है कि हम जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं वो क्लीन एनवायरनमेंट की तरफ कंट्रीब्यूट करें। और जो दूसरा इंटरेस्टिंग के हायर ने इस टाइम पे क्यों डिसीजन लिया है कि वी शुड स्टेप इन टू द रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, उसकी रीज़न ये है कि आप देखें, चाहे आपका घर का है या कमर्शियल लोड है, 80% जो लोड है वो हमारे अप्लाइंसेस का ही है। यू सी, आपका सबसे ज़्यादा लोड हीटिंग या कूलिंग का होता है, तो वो भी हायर उस फील्ड के अंदर ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स हमारी हैं। और इसी तरह कमर्शियल के अंदर भी हीटिंग कूलिंग का लोड ज़्यादा होता है, उसमें भी हायर की प्रोडक्ट्स है। तो आप यू विल सी कि अगले 10 साल के अंदर, बल्कि मैं प्रेडिक्शन भी आपको दे रहा हूँ कि टॉप ब्रांड सिर्फ वही होंगे जिनका एक इकोसिस्टम बिल्ड हुआ हुआ है। तो वी ऑलरेडी हैव एन इकोसिस्टम जिसके अंदर सारे अप्लायंसेस उस इकोसिस्टम के ऊपर हैं, तो वी हैव एडेड अनदर प्रोडक्ट इन दैट इकोसिस्टम। अच्छा, इसका मतलब है कि आप कंप्लीटली एक ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह आपके एयर कंडीशनर्स वो भी ऑटोमेटेड है, अप्लायंसेस से लेके एनर्जी तक टोटल एक ही फ्लो, एक ही ऐप। एग्जैक्टली, इन IoT यू कैन टॉक टू द डिवाइसेज एंड डिवाइसेज कैन टॉक टू ईच अदर। ओके, तो ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इंडिविजुअली भी हम सब की एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर साल एसी का नया मॉडल आता है, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हमने यही सोचा कि हमारी जो अप्लायंसेस का पावर सोर्स है वो भी हायर का होना चाहिए ताकि हम इनको और एफिशिएंटली कंट्रोल और मॉनिटर कर सकें। अच्छा, अब ये जब हम एनर्जी डिवीज़न की बात करते हैं तो एनर्जी जो स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल स्कोप है।
ये मेजरली तो ये 4 स्कोप ऑफ एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपकी मेजर रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप किस सेक्टर को टारगेट करने जा रहे हैं इनिशली? सर इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी कस्टमर्स कि हमने 360 डिग्री प्रोडक्ट रेंज फॉर एवरी सेक्टर। एग्रीकल्चर के लिए हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया IP65 VFD। हमने रेजिडेंशियल के लिए इन्वर्टर भी और बैटरीज भी लॉन्च कर दी हैं, और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी हमारे पास बैटरीज भी और इन्वर्टर। तो कंप्लीट 360 डिग्री आप कह सकते हैं कि हमने सारे जितने भी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी सेक्टर्स हैं उस सब के लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो इसका मतलब है कि आपका हायर का जितना एक एक्सटेंसिव डीलर प्लेटफॉर्म है, डीलर नेटवर्क है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो तो पलक झपकते पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगी। सर वी हैव अ वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, और उसके ऊपर देखें हमारी जो डीलर नेटवर्क के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं वो प्लग एंड प्ले हैं। उसके अंदर आपको मिनिमम AC के हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन दे रहे हैं। बाकी जितने भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी डिवाइसेस और उसकी कम्युनिकेशन नहीं चाहिए होती। अब फ्रिज है तो आप प्लग एंड प्ले कोई भी इंस्टॉल कर सकता है, वॉशिंग मशीन है। इसके लिए हमारा ये प्लान है, जो हमारी प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं जिस तरह ऑल इन वन सोल्यूशन है वो हम अपने रिटेल स्टोर्स के थ्रू ही लॉन्च करेंगे। लेकिन जो बाकी हमारी ओनली बैटरी है, ओनली इन्वर्टर सोल्यूशन है, उसके लिए वी हैव बिल्ड अ डिफरेंट एप्लीकेशन पार्टनर। फॉर एवरी एप्लीकेशन वी हैव अ डिफरेंट पार्टनर। अच्छा, ये मेरे ख्याल से जो सोलर इंडस्ट्री के राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करेगा, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो ऑब्वियसली हर हाउस होल्ड का एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। Exactly. इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक हाउस होल्ड का पार्ट है और सोलर इंडस्ट्री भी है। तो जब आप ये दोनों प्रोडक्ट्स को इकट्ठी अलाइन कर देंगे तो मेरे ख्याल से जो EPC कंपनीज़ हैं या रिटेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो इंडस्ट्री में काम करें उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। सर आई थिंक देखिए हमने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है, ठीक है, वेदर इज EPC कंपनीज। इसीलिए हमने अपने रिटेल स्टोर के ऊपर ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की। जो प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर मिनिमम इंस्टॉलेशन चाहिए वो प्रोडक्ट हम अपने रिटेल स्टोर पे लेके आ रहे हैं। लेकिन जिसमें इंटीग्रेशन चाहिए, जिस तरह से मैंने कहा ओनली इन्वर्टर, तो उसमें हमने यही स्ट्रेटजी अपनी फाइनल की है कि हम EPC कंपनीज़ के थ्रू ही जाएंगे, क्योंकि पूरा एक नेटवर्क इकोसिस्टम पाकिस्तान में बना हुआ है कि प्रोडक्ट्स OEM का एक रोल है, उसके बाद फिर एक Tier 2 डिस्ट्रीब्यूटर का एक रोल है, स्टॉकिस्ट का, फिर उसके बाद आपके इंस्टॉलर्स का रोल है। तो हम उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम उसी इकोसिस्टम के थ्रू ही जाएंगे जो कि एग्जिस्टिंग पाकिस्तान का इकोसिस्टम है। अच्छा, IoT जो फीचर है वो ऑब्वियसली एक मेरे ख्याल से मार्केट में एक नई एडवांसमेंट है। कोई और अदर ब्रांड इतनी एक्सटेंसिवली IoT बेस्ड अपनी अप्लाइंसेस नहीं लेकर आ रहा, तो इस एडिशनल एड ऑन फीचर का कुछ एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं करेंगे आप? सर दिस इज़ द ओनली रीज़न आई हैव जॉइंड हायर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं जब हायर में आया तो मैंने इनका जब विजन देखा, जो बड़ी कंपनीज़ हैं दे मेक अ विजन फॉर मिनिमम 10 ईयर्स कि हमने अगले 10 साल में क्या करना है। हायर के डिफरेंट स्ट्रेटजी के फेजेस थे। सबसे पहला फेज़ फॉर एग्जांपल ये था कि हमने चाइना की नंबर 1 कंपनी बननी है। 1985 से 1990 तक उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की और दे बिकेम द नंबर 1 ब्रांड इन द चाइना, और हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट थी, दैट इज़ रेफ्रिजरेटर। फिर हमने अगले 5 साल की स्टडी ये की कि हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करते हैं, ठीक है। तो अगले फिर हमने ईयर्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट AC भी, ओवन भी, अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी। 2002 के बाद हमने स्ट्रेटजी ये की कि हम ग्लोबली एक्सपेंड करेंगे। हम चाइना का तो नंबर 1 ब्रांड बन चुके हैं, तो अगले 10 साल के अंदर हमने क्या किया कि ग्लोबली एक्सपेंड किया। पाकिस्तान में भी 2002 के अंदर हायर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद हायर इस स्टेज पे पहुंच गया कि या तो उसको कोई एक्वायर कर ले या वो डिफरेंट ब्रांड्स को एक्वायर कर ले। तो अगले जो है आप समझ लें 10 साल के अंदर हायर ने 16+ ग्लोबल एक्विजिशन, जिसके अंदर GE अप्लायंसेस, कैंडी, फिशर, पॉल बड़े ब्रांड्स को उसने एक्वायर किए। अच्छा, हमारा 2015 से 2020 तक का जो दौर था उसके अंदर हमारा विजन ये था कि हमने सारे डिवाइसेस को IoT इनेबल करना है, कि सारे डिवाइसेस हमारे स्मार्ट हों। 2020 से लेकर 2030 तक हमारा ये गोल है कि बिल्ड एन इकोसिस्टम। इसीलिए आपको जो पहला सवाल आपके था कि आप नहीं हो गए, हम लेट नहीं हो गए। वी हैव वेटेड फॉर द राइट टाइम, और हमने अब राइट टाइम पे राइट सेक्टर के लिए राइट प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए। अच्छा, हम बड़े लोगों से भी ये डिस्कस करते हैं, एंड यूज़र से भी बात करते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो तो मेक श्योर कि उस कंपनी ने या उस ब्रांड ने टेस्ट ऑफ टाइम ज़रूर पास कर लियो। तो हायर बीइंग द वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा आपकी प्रोडक्ट ख़रीदने में, लेकिन आपकी प्राइसिंग पे
कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई होगा? ऑब्वियसली यू बीन बैक्ड बाय अ वेरी बिगर ब्रांड। सर इसके लिए हायर लॉन्च इन पाकिस्तान इन मार्च 2025। सो इन पिछले 8 महीनों के अंदर हमने प्रोडक्ट डेवलप की पाकिस्तान के लिए। हायर इससे पहले सिर्फ यूरोपियन मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहा था, तो हमारी जो प्रोडक्ट थी दैट वर कंपैटिबल फॉर द यूरोपियन मार्केट। अभी भी यूरोप मार्केट के अंदर जो है वो स्मॉल रेटिंग के पैनल्स जो हैं वो 450 वाट के पैनल यूज़ होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कस्टमर कहता है कि मुझे 700 वाट का लेटेस्ट पैनल चलते हैं। तो दोज प्रोडक्ट वर नॉट कंपैटिबल फॉर पाकिस्तानी मार्केट। तो हमने प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन की, डेवलप की और उनको टेस्ट किया। ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 7 to 8 मंथ्स हमने इस मार्केट में टेस्ट किए। उसके बाद हमने जो है ना बल्क शिपमेंट ऑर्डर की है। तो एक तो जो प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए थी उसके अंदर 2 चीज़ें स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो टेम्परेचर, पाकिस्तान का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो डिफरेंट है यूरोप से, और दूसरा जो है यहाँ की ग्रिड कंडीशंस। तो ये दोनों चीज़ें हमने ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए भी इस पे काम किया। इसकी इनपुट वोल्टेज रेंज बहुत बड़ी वाइड हमने की है, क्योंकि पाकिस्तान में लो वोल्टेज भी और हाई वोल्टेज के अंदर भी काफ़ी वेरिएशन है। और दूसरा जो है वो टेम्परेचर, पाकिस्तान के अंदर एम्बिएंट टेम्परेचर भी हाई है। तो ये दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन की है और टेस्ट भी की है इस मार्केट के लिए। अब आप ये देखें कि जहाँ एवरी नाउ एंड देन जब हम कहीं पर भी जाते हैं किसी सोसाइटी में, तो ग्रिड जो ट्रांसफार्मर के वोल्टेजेस हैं वो हाई ही रहते हैं ड्यू टू नॉन लोड्स, या अपने सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के थ्रू कंज्यूमर्स अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो में आपकी प्रोडक्ट, आपको जो आपने R&D की है, आपको क्या लगता है कि एक तो ये हमारे ग्रिड वाले फ्लक्चुएशंस, दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, नेट मीटरिंग के ऊपर जो अभी खबरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि आगे किस टाइप के सिस्टम्स और किस तरह की प्रोडक्ट चलेंगी? सर अगर मैं लेस्को और गवर्नमेंट बॉडी के एंगल से सोचूं तो नेट मीटरिंग फिजिबल नहीं है। लेस्को को जो अपने लॉसेस है और रेवेन्यू वो जनरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि और दूसरा ये है कि इसकी जो रिन्यूएबल्स की डिमांड जनरेशन है, हमारे जितने भी IPPs हैं हम उस पर अभी काम कर रहे हैं कि आपका सिर्फ 4 आवर्स के लिए सेल्फ सस्टेनेबल रिन्यूएबल से पावर आती है, फिर वो पावर आपकी गायब हो जाती है, तो आपको बैकअप पे फिर IPPs या जो जनरेशन प्लांट जो है वो उनको रन करने पड़ते हैं। तो ये मेरा भी ये एनालिसिस है कि नेट मीटरिंग फिजिबल नहीं रहेगी आपकी 2026 के अंदर। इसको ये जो मॉडल है बिलिंग का, इसको तो ये लाजमी चेंज करेंगे। आपका जो बाय बैक रेट है उसको भी रिवाइज करेंगे, और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे नेट मीटरिंग के, क्योंकि उसकी आप इकोनॉमिक फिजिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। तो हाइब्रिड सिस्टम और बैटरीज का 2026 को तो मैं यही कहूँगा कि इट्स अ ईयर ऑफ बैटरी एंड हाइब्रिड इन्वर्टर्स। अच्छा चलें, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते तो बैटरी बैकअप के थ्रू, स्टोरेज के थ्रू रेजिडेंशियल को तो आप कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट को आप किस तरह से देखते हैं? कमर्शियल को, इंडस्ट्री को, क्या आया पूरी की पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती है बैटरीज पे? सर एग्जैक्टली देखें, टेक्निकल फिजिबिलिटी तो है, अभी जो कमर्शियल वायबिलिटी है वो एक चैलेंज बिल्कुल है, और उसको ओवरकम भी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मोर देन 50 एप्लीकेशंस। हमने लम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के साथ भी एक वर्किंग की है, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड 50+ एप्लीकेशंस जहाँ पे आपकी कमर्शियल इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर बेस्ट की रिक्वायरमेंट है। हमने वो कुछ क्रैक भी किए हैं। तो अभी आपकी फिजिबिलिटी वहाँ बन रही है जहाँ पे सोलर इज़ एक्सेसिव। ऐसी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपकी लोड की वेरिएंस बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल समर और विंटर के अंदर, तो वहाँ पे एक्सेसिव सोलर अवेलेबल है। अभी आपकी सबसे जल्दी जो ROI जस्टिफाइबल है वो उन एप्लीकेशंस में जहाँ पे सोलर एक्सेसिव। लेकिन जिस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी मैच्योर होती जाएगी और इकॉनमी ऑफ स्केल पर जाएंगे तो उसकी प्राइस और कम होगी, तो इट इज़ वाइबल फॉर द इंडस्ट्रीज़। अब अगर हम बात करते हैं ये बेस्ट सोल्यूशंस की, तो बेस्ट जो है वो ऑब्वियसली जिसमें बैटरीज इन्वॉल्व है एक बड़ा महंगा सोल्यूशन है। आपको लगता है कि हमारी इंडस्ट्री प्रिपेयर्ड है इतना पैसे खर्चने के लिए? सर जिसको कहते हैं ना मजबूरी, आपका 2026 के अंदर टेक्सटाइल के लिए तो यूरोपियन ने एक क्लॉज ये कर दी है कि जिस तरह से पहले था कि इतना % रिन्यूएबल एनर्जी के लिए होना चाहिए, तो कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर जो है ना, अभी आपकी जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास बेस्ट के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। दे हैव टू अडॉप्ट, जस्ट लाइक उन्होंने आज से 4-5 साल पहले उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी क्लीन एनर्जी के लिए, ठीक है। आपने इतनी फीमेल्स रखनी है तो उन्होंने वो चेक लिस्ट तो पूरी करनी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इतनों को देनी है, आप रिन्यूएबल एनर्जी। तो सिमिलरली इस साल के अंदर 2026 के अंदर आप ये देखेंगे कि टेक्सटाइल या जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट वुड बी द मैंडेटरी पार्ट इन देयर एनर्जी मिक्स।
देखिए पाकिस्तान में तो ज़रूरत के तहत या जब सर पे पड़ती है तो कोई ना कोई काम किया जाता है। अब अगर हम बेस्ट की बात कर लेते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोई ऐसा शिफ्ट आता है कि सरप्लस एनर्जी वो इंडस्ट्री को सब्सिडाइज रेट पे दे देते हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको अगर सब्सिडाइज रेट पे यूनिट मिल रहा है तो वाई नॉट वो बेस्ट पे इन्वेस्ट करने की बजाय एक कोई अपना प्लांट ऐड कर लेगा, तो फिर बेस्ट कहाँ जाएगा? सर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे 30 गीगावाट आवर प्लस बिहाइंड द मीटर सोलर जो है इंस्टॉल हो गया। और इस पे यूरोपियन भी हैरान है कि यार इतनी बड़ी सोलर की इंस्टॉलेशन वो यूटिलिटी स्केल पे नहीं हुई बल्कि बिहाइंड द मीटर हो गई। बिल्कुल। अच्छा, दिस इज़ द चैलेंज। देखें, बेस्ट की रिक्वायरमेंट है, ये हमने सारे स्टेक होल्डर्स को, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, उनसे भी डिस्कशन की है। देखिए, एक रोल है ये, असल में तो आप सही कह रहे हैं, ये यूटिलिटी स्केल के प्रोजेक्ट लगने चाहिए। लेस्को लगाया जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, अगर वो नहीं लगाएंगी तो वो रोल जिस तरह से आपका पीवी में बिहाइंड द मीटर इंस्टॉलेशन हुई है, इसीलिए आप देखें कितने एग्रेसिवली चाइनीज़ कंपनी जितनी भी हैं वो पाकिस्तान में एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट द बेस्ट। उसकी रीज़न ये है कि आपका जिस तरह से पीवी बिहाइंड द मीटर लगा है, सारा लोगों ने प्राइवेट फाइनेंसिंग के ऊपर खुद लगाया है, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज का भी यही होने वाला है। आपका सारा बिहाइंड द मीटर लगेगा। पाकिस्तान सबसे बड़ी मार्केट है उसकी। आपने अभी खुद ही बताया कि जो नेपरा के स्टैट्स कहते हैं कि जी 13 गीगावाट लगा, आपने बताया 30 गीगावाट प्लस लग चुका है। इट्स ओवरऑल जो जितना लग चुका है एक साल के अंदर वो है स्टैट जो है। हाँ। लेकिन ओवरऑल अभी जितना पाकिस्तान के अंदर सोलर स्टार्ट से लगे वो 30 गीगावाट प्लस है। एक साल के अंदर जो इम्पोर्ट हुआ है वो 17 गीगावाट है। तो जो पाकिस्तान की जो ग्रिड की नेशनल कंजम्पशन है, उस नेशनल कंजम्पशन को देखते हुए और आप जो टोटल सोलर डिप्लॉयमेंट हम देख रहे हैं, तो पीछे तो गैप तो बहुत थोड़ा सा गैप रह गया। अगे अभी भी 25% पाकिस्तान का जो है वो रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट हुआ है, लेकिन किसी भी कंट्री के अंदर बिहाइंड द मीटर 25% नंबर इज़ अ वेरी बिग नंबर। ऑब्वियसली, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है, नेट मीटर्ड सिस्टम है, उसके अलावा हाइब्रिड सिस्टम तो बेतहाशा लगे। और आपके वीएफडी एग्रीकल्चर के अंदर 5 गीगावाट के पैनल्स आपके एग्रीकल्चर के अंदर लगे हैं लास्ट ईयर के अंदर। अच्छा, हैविंग की साइड आपके पास प्रोडक्ट रेंज इतनी ज़्यादा है जो आप एग्रीकल्चर को भी दे रहे हैं, रेजिडेंशियल के लिए भी आपके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है, इंडस्ट्री के लिए भी आपके पास कोई प्रोडक्ट है। पेनिट्रेशन पॉलिसी क्या आप रखने जा रहे हैं 2026 में? सर, हमारी जो पेनिट्रेशन पॉलिसी है वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने पाकिस्तान के इन्वायरमेंट और कस्टमर नीड को देखते हुए प्रोडक्ट बनाई है। सबसे पहली चीज़ ये है कि वी हैव मार्केट रिसर्च के बाद हमने एक राइट प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट किए पाकिस्तान के लिए। एक तो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा ये है कि इन पाकिस्तान ऑब्वियसली विदाउट एनी डाउट पाकिस्तान के अंदर जो सक्सेस फैक्टर है दैट इज़ चूज़ अ राइट पार्टनर। ठीक है, क्योंकि आपकी पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉकिंग है, सप्लाई चेन है, वो एक राइट पार्टनर जो है वही आपको कर सकता है, सक्सेस में काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है। तो हमने भी अपने आप को डाइवर्सिफाई की है। वी हैव मेड डिफरेंट पार्टनर फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। जिस तरह से बाहम है हमारा, वो हमारी रेजिडेंशियल प्रोडक्ट्स है, इन्वर्टर्स है और बैटरीज है, उसके लिए है। इसी तरह से हमारे पास जो है हाजी सन्स है, वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कंपनी है, वन ऑफ द टॉप, तो वो हमारे पास वीएफडी के पार्टनर्स हैं। सबीक एक कंपनी है जो कि काफ़ी पुरानी 1949 से एक इंडस्ट्रियल ग्रुप है, वो हमारा CNI सेक्टर के अंदर पार्टनर है। सो और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि देखिए काफ़ी बड़े ब्रांड्स भी हैं। पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी हमारी ये है कि आफ्टर सेल्स हमने अपने कंट्रोल में रखनी है। जितने बड़े ब्रांड्स आए हैं उन्होंने मार्केटिंग भी कर दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन आफ्टर सेल्स के ऊपर वो इतना फोकस नहीं करे। लेकिन आप हायर की कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय करेंगे तो यू नो कि उसकी आफ्टर सेल्स सपोर्ट आप मार्केट से भी अगर रिसर्च करेंगे, इस वक्त सबसे जो टॉप पे इलेक्ट्रॉनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस है वो हायर की है। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हायर जो है एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, और जो एज ऑफ माई नॉलेज जो पार्टनर्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो पार्टनर्स भी तगड़े हैं जो कि आपके ब्रांड को सपोर्ट करेंगे अच्छी तरह। अच्छा, ये जब हम आफ्टर सेल्स की बात कर रहे होते हैं तो आपकी आफ्टर सेल्स पे क्या पॉलिसी है? स्ट्रेट अप रिप्लेसमेंट है या उसको रिपेयर करने दी? हमारी देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा पार्ट है जो कि 4 to 5%, फॉर एग्जांपल बिकॉज LCD इज़ अ पार्ट जिसके अंदर उसकी एक लाइफ है, उसके अंदर इशू आ सकता है, वो उस प्रोडक्ट का 2-3% कॉस्ट है। अगर कोई ऐसा फॉल्ट आता है जिसके अंदर बहुत कम कॉस्ट 2 to 3% इन्वॉल्व है और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, सिर्फ वो पार्ट रिप्लेस करेंगे। लेकिन जिस तरह से कोई इन्वर्टर बोर्ड के अंदर कोई मसला है जो मेन पार्ट है, उसके ऊपर हमें रिप्लेसमेंट ही करना। मैंने इसीलिए आपको ये मेंशन कर दिया कि जो 1-2% कॉस्ट का एक फॉल्ट है उसके लिए हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन रिमेनिंग हमारी जो है वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। अच्छा, हैविंग बीइंग सेड, और हम उम्मीद रखते हैं कि हायर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जिस तरह से रिप्लेसमेंट मिलती है उसी तरह ये इन्वर्टर और ये जो आप
बाकी रिलेटेड एनर्जी प्रोडक्ट्स कर रहे हैं उसकी वारंटी भी मिलती रहेगी। 2026 के अंदर मार्केट को कैसे परसीव करते हैं आप? सर देखें, एक बहुत बड़ी मिथ थी और कुछ लोग ना इंस्टॉलर्स मेरे सर्कल में वो बड़े परेशान भी होते हैं कि यार सोलर का काम जो है ना, इतनी कंपनीज आ गई हैं, बड़ा डाउन हो गया है, अब आगे क्या होगा, क्या इसका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बड़े ऑथेंटिक नंबर्स के साथ बता सकता हूँ कि 2055 तक सोलर कहीं भी नहीं जा रहा। ठीक है, आपकी एक तो लोड डिमांड जो है वो एक इंक्रीज़ हो रही है, और दूसरा ये है कि बिकॉज बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ हायर, मेरे पास कुछ डाटा है लोगों का बाइंग पैटर्न का कि इस साल कितने एसी सेल हुए हैं, इससे पिछले साल कितनी ग्रोथ थी। तो मैं वो देखता हूँ कि अप्लाइंसेस के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ हमने देखी है, और अगले साल हमारे इतने एग्रेसिव टारगेट्स हैं कि यू कैन नॉट बिलीव कि हम इतनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ पाकिस्तान के अंदर होगी अप्लाइंसेस के अंदर। ठीक है, तो दूसरा जो पॉइंट ये था कि आपकी ईवीज़ आप देख रहे हैं, एवरी सेकंड वन इज़ टॉकिंग अबाउट द ईवी। तो देखें वो भी एक आपका लोड है। जब आपकी ईवीज़ इतनी ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको यू नीड अ पावर, तो वो पावर कहाँ से आएगी आपको? जी पैस पाकिस्तान के अंदर अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो एनर्जी का नहीं है, एनर्जी कॉस्ट का है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो सरप्लस में अब है हमारे पास। एनर्जी कॉस्ट को सफिशेंट या सस्टेनेबल बनाने के लिए आपको यू नीड अ सोलर, अ लॉट ऑफ सोलर्स। अभी भी जो इंस्टॉलेशन हुई हैं इसका जो स्कोप है और स्केल है वो और बढ़ेगा। आपने इतनी सारी एक्सटेंसिव वर्किंग की, आपको पता है कि 2 डैम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, उनकी जनरेशन स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जब तक हम क्योंकि सोलर से ज़्यादा थे तो लोग इसको कहते थे कि यार इसके अंदर तो सिर्फ 4 घंटे की वो होती है, अवेलेबिलिटी होती है। तो डैम्स के अंदर भी काफ़ी वेरियंस फैक्टर्स हैं, क्योंकि KPK के अंदर हम उनके साथ भी इंगेज हैं। तो वहाँ पे भी कभी आपका वाटर फ्लो कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, पानी के अंदर भी जो है वो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो वो भी एक बड़ा सेंसिटिव सीमलेसली पावर सोर्स नहीं है जिस तरह से हम सोलर की कहते हैं कि इसके अंदर वेरिएशन आ गई है। तो आपका हाइड्रो के अंदर भी वेरिएशंस हैं। ठीक है, बहरहाल ये है कि इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर फॉर द सोलर। ईवी की आपने बात की, मुझे लगता है कि अगला स्टेप आपका ईवी का ही है, तो ईवी में आने का प्लान तो कोई नहीं? सर बिल्कुल ईवी का प्लान है, हायर इज गोइंग टू लॉन्च ईवी। हम 2 व्हीलर्स पे काम करें, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोडक्ट है वो भी मैं ही देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह हम उसको भी लेके आएंगे। हमारे पास घरों के लिए भी चार्जर है जो कि AC चार्जर है, और कमर्शियल DC चार्जर वो प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इन फ्यूचर वी हैव प्लान टू लॉन्च ईवी प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। चलें, ये हमारे प्लेटफॉर्म से एक अनाउंसमेंट तो हो गई कि हायर जो है अपनी 2 व्हीलर्स ईवी भी लाने वाला है, आपको पहले से बता दी हमने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इतने एक्सटेंसिव ये डीलर नेटवर्क को आपने मतलब एक प्रोडक्ट सप्लाई करनी है, प्रोडक्ट की सप्लाई के बाद उनको एजुकेशन के लिए डीलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत नेसेसरी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? सर बिल्कुल, वी हैव अ वेरी एक्सटेंसिव प्लान ऑफ ट्रेनिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। हमने 2026 जो है ना, मैं देख रहा था कि सिर्फ इसी एक्टिविटीज़, टेक्निकल सेमिनार, रोड शोज़, इसी में इंशाल्लाह। और हमारा एवरी मंथ किसी न किसी सिटी के अंदर आप देखेंगे कि टेक्निकल रोड शो, सेमिनार हो रहा है। बिल्कुल ये ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। और आपको जो कंज्यूमर है उसके कॉन्फिडेंस के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए जो कस्टमर अपनी प्रोडक्ट ख़रीदे तो उसे कोई गिफ्ट हैम्पर या सरप्राइज़ गिफ्ट ज़रूर मिले। सर श्योर, वो हम इस तरह की मार्केटिंग, 2 चीज़ें जो है ना, मार्केटिंग या ब्रांड बिल्डिंग हायर ने अपने पास ही रखी है। इसकी जो पूरी हायर एनर्जी की भी ब्रांडिंग है, कस्टमर की अवेयरनेस हो गई, ब्रांड बिल्डिंग हो गई, डिमांड क्रिएशन, ये हायर खुद डायरेक्टली देखेगा। और उसके लिए हम डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हमारे जो यूज़र्स होंगे वो डिफरेंट उसके थ्रू पार्टिसिपेट करके उनको गिफ्ट्स वगैरह बिल्कुल हम करेंगे वो। चलें, दैट्स अ वेरी गुड साइन। और ये बताइएगा कि आफ्टर सेल्स में आप कितने टेन्योर में रिप्लेसमेंट जो है ऑफ़र कर सकते हैं? 24 आवर्स, और इट मीन्स 24 आवर्स। ठीक है, एंड दैट कैन बी रिप्लेस थ्रू एनी डीलर, एनी डिस्ट्रीब्यूटर? नहीं, इसके लिए देखें हमने, क्योंकि हमारा एक बड़ा एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर है सैप, उसके अंदर हमें सारी प्रोडक्ट्स इंटीग्रेट करनी होती हैं। अभी हमने इसके लिए डेडिकेट किया है एक ही सर्विस सेंटर, हमारा शाहकाम चौक के ऊपर है सर्विस सेंटर, जो हायर का ही सर्विस सेंटर है। ठीक है, उसको हम एक मॉडल सर्विस सेंटर बनाएंगे, उसको फिर हम रेप्लिकेट कर देंगे सर्विस सेंटर्स के अंदर। ठीक हो, सो इंशाल्लाह यू विल सी वेरी सून। लेकिन एक हमने अभी डेडिकेट कर दिया इसके लिए सर्विस सेंटर। अच्छा, आगे जो हमें मार्केट में फ्यूचरिस्टिकली नज़र आ रहा है, जितने बड़े ब्रांड्स हैं दे आर गोइंग टूवर्ड्स अ हार्मोनियस प्रोडक्ट, अपनी बैटरी, अपना इन्वर्टर, अपना पैनल। हायर भी ऐसा कुछ करने जा रहा है? नहीं, हमारा ओपन प्लेटफॉर्म है, क्लोज प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हमारे इकोसिस्टम पे आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एडेड एडवांटेज होंगे, लेकिन
किसी भी इन्वर्टर के साथ हमारी बैटरी कंपैटिबल होगी और कोई भी बैटरी हमारे इन्वर्टर के साथ वो कंपैटिबल होगी। ठीक होगा, दैट्स अ वेरी गुड साइन। इसके अलावा आपको ऐसा मैसेज जो पब्लिक को देना चाहें, ऑडियंस आपको देख रही है, कोई ऐसी नई इनोवेशन है, नई प्रोडक्ट लॉन्च है जो जिसके लिए पब्लिक पहले से अवेयर हो? हाँ बिल्कुल, मैं एक बता दूं कि क्योंकि लिथियम तो काफ़ी लोग इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं, मार्केट अवेयर भी है लिथियम से, तो वी हैव प्लान टू लॉन्च द सॉलिड स्टेट बैटरीज। वो भी हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। एक नई प्रोडक्ट होगी, उसकी लाइफ भी ज़्यादा है, उसकी स्पेस भी 25% लेस स्पेस वो ऑक्यूपाई करती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। और हम एक और चीज़ है AI एनर्जी रोबोट, और वो भी हमने अनवील किया था अपने इवेंट में। वो दोनों के लिए AI एनर्जी रोबोट जो है, अगर हमारे इकोसिस्टम पे हैं तो आप वो सारे फीचर्स खुद ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो वो AI एनर्जी रोबोट आपका ऑटोमेशन का काम खुद करेगा वो वाला। और वो CNI के अंदर भी है हमारा, क्योंकि जिस तरह से आप देखें एक बैटरी के अंदर BMS होता है, आपका इंडस्ट्रियल बेस सिस्टम के अंदर एक आपका EMS होता है, ठीक है। तो वो जो EMS है बेसिकली उससे एक लेयर ऊपर आप कह लें, दैट इज़ AI एनर्जी रोबोट, राइट, जो सारे ऑटोमेट और फ्यूचर की प्रेडिक्शन और डिसीजन मेकिंग भी करेगा। तो हमारी दो प्रोडक्ट्स, एक जो ऑल इन वन सॉलिड स्टेट बैटरीज के साथ आ रही है और एक AI एनर्जी रोबोट, दीज आर द 2 न्यू रेवोल्यूशंस जो हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तीसरी EV हो गई, तीसरी भी हो गई। चलें, एज अ प्रोफेशनल वेरी एक्साइटिंग टाइम्स फॉर द पाकिस्तान इंडस्ट्री। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आज आपने हमें टाइम दिया, ऑडियंस को जो है वो हायर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत सारी प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी आपने दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम जी। पाकिस्तान में जी हायर जो है उसने एक बड़ा बिग बैंग के थ्रू अपना लॉन्च कर लिया है और हायर की प्रोडक्ट्स जो है वेरी सून आप हमारे स्टोर पर भी और बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी देख सकेंगे। वीडियो आपने देखी, आपको पॉडकास्ट आज की पसंद आई है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जितने भी गेस्ट आते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।